हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2। मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करवा दी है, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है वो किसके ऊपर बेस्ड थी? डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। ओके, वो एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड थी? डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। दैट मीन्स कि हमारे पास जो 7.1 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व कैसे करते थे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और अब ये जो एक्सरसाइज है 7.2 वो बेस्ड होगी सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। दैट मीन्स इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला के साथ। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है find the coordinates of a point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2, 3। ओके, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास होगी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट। कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है? पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो कि है क्या होगा कि जो पॉइंट्स है ना ये वाले 1:7 and 4, -3 इन की हेल्प से हम लोग एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। मींस क्या होगा कि हमारे पास एक लाइन होगी। क्या होगी? एक लाइन जो एक तरफ होगे कोऑर्डिनेट्स 1,7, दूसरी कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, -3। ये लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें कि क्या होगा कि वो क्या कर रहा है? क्या होगा कि वो उस लाइन को डिवाइड कर देगा इन रेशियो 2:3। उसकी रेशियो क्या बनेगी? 2:3। वो कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज वो होगा लेट P x, y is the coordinate of the point which divides the points A, 1, 7 and B,
4 minus 3 in the ratio 2 3। ओके, इसका मतलब है कि हमारे पास सपोज एक लाइन है। क्या है? एक लाइन, दैट इज ए, जिसको ले लिया -1 7, बी को लिया 4 -3। ओके, एक पॉइंट है P x, y जो कि कर रहा है इस लाइन को डिवाइड, यानी कि ए बी की लाइन को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? P इन द रेशियो 2 and 3, यानी कि ये जो पॉइंट है वो इस रेशियो पर इन जो लाइन है ए बी को उसको डिवाइड कर रहा है। मींस जो सेकंड पार्ट होगा इस लाइन का वो ए की तरफ होगा एंड जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या होगा? बी की तरफ चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसी ने ही इस ए बी वाली लाइन को क्या किया है? डिवाइड किया हुआ, डिवाइड कर दिया। अब इसी कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x, y is equal to m x1 m x2 n x1 plus m plus n m y2 plus n y1 m plus n। ओके, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द टू पॉइंट्स A and B in the ratio 2 and 3। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसमें जो सेक्शन फॉर्मूला में टर्म्स है उनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन सी होगी? सो सबसे पहले हम लोग लेंगे m होगा 2 एंड n कितना होगा? 3। x1 कितना होगा? -1 एंड x2 4 y1 इज इक्वल टू 7, y2 होगा -3। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये जो मैंने टर्म्स की वैल्यूज लिखी है ना वो क्या करेंगे? हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, देन हमारे पास वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो लिखेंगे, अब ये होगा 2m की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 4 प्लस n 3 इंटू -1 अपॉन 2 3 m। नेक्स्ट में होगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 2 प्लस 3। तो नेक्स्ट में आ जाएगा अब 8 -3 2 प्लस 3 5 -6 प्लस 21 5, ये बन जाएगा 5 अपॉन 5 कॉमा 15 अपॉन 5 5 1 द 5 5 3 द 15। तो दैट मीन्स ये पॉइंट आ गया 1 3। ओके, तो ये है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज
सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection of the line joining four -1 and -2 -3. तो ये है सेकंड क्वेश्चन। क्या पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में? हमें सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, उनको जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। तो जब 2 चीज डिवाइड कर रहे हो तो क्या बन जाता है, वो एक ना ट्राइसेक्शन बन जाता है उनका। क्या बन जाता है? ट्राइसेक्शन। दैट मीन्स कि इतने पॉइंट्स होंगे ना कि जिनकी हेल्प से क्या हो सकता है कि वो उस जो पॉइंट्स होंगे उनको कट कर रहे होंगे, उसके पॉइंट्स भी प्लस उसके पॉइंट्स भी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या होगा, इसमें क्या फाइंड आउट करना है? 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। वो 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स हमने और लिए, तो उन 2 पॉइंट्स को क्या हो गया, डिवाइड हो गया इन 2 पॉइंट्स में। दैट मीन्स उन 2 पॉइंट्स ने क्या कर दिया, जो हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे उनको डिवाइड कर दिया। ओके, सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लिखेंगे लेट P एंड Q आर 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ trisection which divides the points A 4 -3 and B -2 -3। ओके, मीन्स क्या होगा कि हमारे पास सपोज हमने क्या ले ली, एक लाइन ले ली। इस लाइन का A होगा 4 -1 और B होगा -2 -3। अब इसके पास 2 पॉइंट्स है, दैट मीन्स P एंड Q। ओके, P और Q ये 2 पॉइंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि इस लाइन को कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कट बाय स्टेप। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। ओके, तो एक बनेगा AP, दूसरा बनेगा PB। नेक्स्ट एक बनेगा QB और दूसरा बनेगा BA। ओके, क्या बनेगा? एक बनेगा AP एंड PB, तो दूसरा बनेगा PBP और AP।
तो दूसरा बनेगा क्यू पी एंड ए क्यू। ओके, तो इतने पॉइंट्स बनने के बाद हम उनको क्या कह देंगे, ट्राइसेक्शन। इसका मतलब पता चल गया ट्राइसेक्शन का क्या होता है। ट्राइसेक्शन का मतलब कि हमारे पास सपोज कि एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट्स होंगे। ओके, जब 2 पॉइंट्स और बहुत सारे पॉइंट्स से कट हो जाए, ओके, सॉरी कहने का मतलब ये है कि जो 2 पॉइंट्स हैं लाइन के ऊपर, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स उनको डिवाइड कर दे तो क्या बनता है, वो ट्राइसेक्शन। क्या बनेगा, वो ट्राइसेक्शन, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा पॉइंट्स का। ओके, तो नेक्स्ट पे हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगा अब, एपी एंड पीबी। तो ये बनेगा, हैंस रेशियो बनेगा एपी पीबी इज इक्वल टू 1:2। अब रेशियो आ गई तो दैट मीन्स पी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट हो जाएगा, क्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ओके, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, ए और बी, तो वो होगा, अब उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। सो इसमें होगा m कितना होगा 1, n होगा 2, इसमें x1 x2 y1 y2, x1 होगा 4, x2 होगा -2, y1 होगा x1 x2 y1 होगा -1 एंड y2 होगा -3। ओके, सेक्शन फॉर्मूला पता है आपको। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। अब जो सेक्शन फॉर्मूला में क्वांटिटीज की वैल्यूज दी हुई हैं उनको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, अब ये होगा कि m की वैल्यू क्या है 1 इंटू x2, दैट मीन्स -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, एंड नेक्स्ट ये होगा y1 वाली, तो वो होगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा 1 इंटू 2 -2 प्लस 8 3 इंटू कोमा -3 माइनस ऑफ 2 3। ओके, तो ये बना 6 3 -3 प्लस 2 -1। ओके, ये बना -5/3। ओके, 3 1 द 3 3 2 द 6 2 -5/3। ये होगा p कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब हम निकालेंगे q कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये होगा p, दैट मीन्स p x, y इज इक्वल टू 2 -5 एंड 3। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, q। तो q में हो बनेगा क्या, a q एंड q b। तो हम लोग लिखेंगे हैंस वो बनेगा a q q b इज इक्वल टू 2 1। अब पॉइंट्स लगाकर हम लोग क्या करेंगे कि
इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो क्यू कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो क्यू कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास, ये होगा 1 इंटू सॉरी 2 अब बनेगा ये 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, ये बनेगा 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 2 प्लस 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में होगा इस इक्वल टू 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 3 इंटू 2 इंटू -3 -6 प्लस -1 अपॉन 3 नहीं आएगा यहाँ पे 1 2 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे इसका 0 बन जाएगा, ये कितना 0 कोमा ये बनेगा -7 अपॉन 3। ये है Q, क्या है ये Q, x, y इज इक्वल टू 0 -7 अपॉन 3। ओके, ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।